हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी का जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो दोस्तों यहाँ जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा ये सारे आए हुए क्वेश्चंस है और इसी तरह क्वेश्चंस आने के चांसेस भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे इंडिसेस एंड सर्ट्स, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, सारे एसएससी जीडी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखोगे सबसे पहले तो हम लोग कुछ कंसेप्ट को देखते हैं इंडिसेस एंड सर्ट्स का, ठीक है। तो दोस्तों याद रखोगे a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n दैट इज इक्वल्स टू होता है a टू दी पावर m प्लस n। यानी अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर को हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है, पहला कंसेप्ट। नेक्स्ट अगर डिवाइड में हो दोस्तों तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखोगे यहाँ बेस सेम है बट ये डिवाइड है, अब पावर कुछ भी हो तो हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है, m माइनस n। और a का पावर अगर जीरो दैट मीन्स कुछ भी नंबर हो, वेरिएबल अगर किसी भी नंबर या वेरिएबल का पावर अगर जीरो हो तो होगा आपका 1। दूसरा कंसेप्ट ये भी याद रखोगे अगर पावर -1 है तो 1/a, ठीक है। तो ये इतने कंसेप्ट को आप अगर लर्न कर लेते हो तो इसी कंसेप्ट से हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे सबसे पहले है कि a5 का पावर a इज इक्वल्स टू 3125, देन 5 का पावर a-3 का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखोगे सबसे पहले यहाँ हमें a फाइंड करना होगा, ठीक है। तो a कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से करेंगे, है ना। तो a देखोगे है कहाँ, तो 5 के पावर में है। तो क्या इससे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं 5 के पावर में, हाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा कि 5 स्क्वायर होता है 25, 5 का अगर क्यूब कर दो तो 125, 5 का अगर पावर 4 कर दो 625 और 5 का पावर 5 कर दो दोस्तों तो होता है 3125। याद रखोगे ये, ठीक है। अगर याद नहीं भी है तो आप प्राइम फैक्टर से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, डिवाइड करके, क्लियर। तो ये देखोगे 5 का पावर ये हो गया आपका 5, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 का पावर 5। और इस साइड क्या है भाई, इस साइड है 5 का पावर a। तो देखोगे अब यहाँ पे अब आप बेस को देखो, बेस सेम है तो पावर भी जो है ना वो आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। सो a का वैल्यू क्या मिला यहाँ से 5, तो इस 5 को यहाँ पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। सो 5 का पावर हो जाएगा 5 - 3, 5 - 3 कितना होगा 2 होगा। सो आंसर हो गया 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 25, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है 16 का पावर 9 है, डिवाइड है 16 पावर 4 है, इंटू 16 क्यूब है, इज इक्वल्स टू 16 का पावर में क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स ये फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है कहाँ पे ये देखो, तो ये है 16 के पावर पे। तो इस साइड भी हम क्या करेंगे 16 के पावर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखोगे सबसे पहले डिवाइड का काम करते हैं। तो डिवाइड में मैंने क्या बताया, ये देखो बेस सेम है ना, तो बेस जब सेम होता है तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 16 का पावर 9 - 4, 16 का पावर 9 - 4 डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 होगा, ये हो गया 5 एंड देन इंटू 16 का पावर 3 है इज इक्वल्स टू 16 का पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखोगे दोस्तों 16 इंटू 16 यानी पावर जो भी है 5 और 3 है, तो बट यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई और बेस सेम होगा तो पावर को क्या करते हैं प्लस। तो ये हो जाएगा दोस्तों 16 का पावर 538 इज इक्वल्स टू 16 का पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो बेस सेम है ना, तो हमारा पावर भी सेम, सो 8 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सो आंसर हो जाएगा दोस्तों 8। आई थिंक आप लोग का क्लियर हो गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 8। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है p/q का पावर n-1 एंड देन q/p का पावर n-3, देन आपसे पूछ रहा है n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो n कहाँ है भाई, ये तो पावर में है, एक q/p का पावर है और p/q का पावर है। मैंने अभी 2 क्वेश्चंस मैंने किए, वहाँ पे मैंने क्या दिखाया आपको कि बेस हमारा क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। बट यहाँ पे देखोगे p/q है और q/p है, तो क्या इसे हम बना सकते हैं p/q या फिर q/p में, हाँ कर सकते हैं। यहाँ मैंने माइनस अगर पावर हो किसी भी अगर वेरिएबल है या नंबर है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं 1/a। दैट मीन्स ये 1 जो है ना दोस्तों ये नीचे 1 है, ठीक है। तो उसी तरह से अब इसको भी आप q/p के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, तो देखोगे आप अगर इसे लिख सकते हो q/p तो ये हो जाएगा, अब यहाँ से एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये था ना -1/a, ठीक है।
तो आप इसको चेंज कर रहे हो तो ये माइनस आ जाएगा। क्लियर? तो ये माइनस, अब ये हो जाएगा n-1 इक्वल्स टू q बाई पी का पावर n-3। अब देखो, अब बेस सेम हो गया ना, तो ये पावर भी जो है आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। सो ये हो जाएगा -n-1 और ये हो गया इक्वल्स टू n-3। सो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -n + 1 इक्वल्स टू n-3। सो n को उस साइड भेजेंगे तो 2n, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो 4। सो 2 से कैंसिल करते हैं 2। सो n का वैल्यू दोस्तों मिला 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है कि 10 का पावर 200 है एंड देन डिवाइड 10 का पावर 196। मैंने अभी बताया था जब भी बेस सेम हो और डिवाइड हो दोस्तों तो क्या करना होता है, पावर को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 10 का पावर 200 माइनस 196 दैट इज 4। ठीक है, अब 10 का पावर 4 मीन्स क्या होगा, ये 4 zeros आ जाएंगे, है ना। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये। तो देखोगे ऑप्शंस में कहाँ है, तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखोगे 0.00032 यानी 30 है, उसके बाद 32 है। अब पावर दिया हुआ है 2/5। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। करना क्या है, ये देखोगे सबसे पहले ये 32 ऊपर है क्योंकि ये 0 को छोड़ देंगे हम लोग, और नीचे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ देखोगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 10 का पावर 5 और होल पावर हो गया दोस्तों 2/5। ठीक है, अब देखोगे अब ये 10 का पावर 5 है, तो क्या इससे भी हम किसी भी नंबर का पावर 5 में हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हाँ 2 का पावर 5, अगर आप 2 × 2 × 2 अगर 5 टाइम्स इंटू करोगे तो ये होंगे 32। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 का पावर 5 और 10 का पावर नीचे है 5, होल पावर 2/5। सो 2/10 का पावर, ये 5 पावर जो है कॉमन लेते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, एंड देन इनटू, और पहले से दिया हुआ है 2/5, ये 5 ये 5 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको भी कैंसिल कर सकते हैं 1/5। सो 1/5 का पावर क्या मिला 2। सो आंसर हो जाएगा 1/25 क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होगा और 1 का पावर 2 है, दैट मीन्स 1 ही होगा। सो आंसर हो जाएगा 1/25। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस SSC GD के एग्जाम्स में आए हुए हैं, और इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह कंटेंट आपको आसानी से मिल सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1/25। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ 289 इज इक्वल्स टू 17 का पावर x/5, देन आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि x देखोगे कहाँ है, तो x आपको दिख रहा है ये 17 के पावर में है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड जो है 289, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे 17 के पावर में। क्यों? क्योंकि बेस सेम हो जाएगा तभी तो जाके हमारा पावर सेम होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो ये आप लिख सकते हो दोस्तों 17², क्योंकि 17 × 17 करोगे तो 289 आएगा, और इज इक्वल्स टू है 17 का पावर x/5। अब देखो बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या होंगे, सेम होंगे। सो 2 इज इक्वल्स टू x/5। अब ये 5 इस साइड आएगा तो क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई। सो 5 × 2 करोगे तो 10 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 10। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी करेक्ट। तो दोस्तों आज मैंने इंडिसेस एंड चार्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। ऐसे क्वेश्चंस सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस थे और ऐसे आने के चांसेस भी है। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।